इस दुआ को पूरे ईमान के साथ सुनना। 24 घंटे के अंदर मौजज़ा होगा, सिर्फ यस्सु के नाम में, क्योंकि उसी का नाम आला है, उसी का नाम अजमत वाला है, उसी का नाम बड़ाई वाला है। खुदावंद यस्सु के पाक, मीठे और प्यारे नाम में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, मैं हूं इमरान, आपका भाई, आपका दोस्त, चैनल गॉड इज लव से। दोस्तों, आज तुम जिस दुआ को सुनने जा रहे हो वो कोई आम दुआ नहीं। आज की ये दुआ तुम्हारे पूरे 2025 के अधूरे ख्वाबों को, रुके हुए कामों को, कर्ज को, गुर्बत को, बीमारी को, घर के झगड़ों को, नाकामी को, बंधनों को, टूटे रिश्तों और हर एक मसले को दिसंबर के इस पाक महीने में ख़त्म करने वाली है। दुनिया की बहुत सी चर्च रवायात में दिसंबर को मौजज़ों का महीना, नए आगाज़ का महीना और रूहानी बेदारी का महीना समझा जाता है, क्योंकि दिसंबर वो वक्त है जब दुनिया भर के मसीही बादशाहों के बादशाह खुदावंद यस्सु मसीह की आमद की खुशी मनाते हैं। बहुत से बुजुर्ग खादिमों ने इस महीने के बारे में इशारा दिया था कि जो ख्वाहिशें इस साल अधूरी रह गईं, जो बरकतें अटकी रहीं, जो काम पिछले 11 महीनों में पूरे ना हो सके, इस महीने में तेज़ी से पूरे होने लगेंगे, क्योंकि दिसंबर वो महीना है जिसमें खुदा की मोहब्बत का फैज़ान ख़ास तौर पर महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आसमानी रहमतें और बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं और यस्सु की मोहब्बत, शफ़क़त और हिफाजत एक लतीफ़ खुशबू की तरह हमारी ज़िंदगियों में भरने लगती है। इस महीने ईमान रखने वाले अक्सर गवाही देते हैं कि दुआ का बोझ हल्का महसूस होता है, दिल में एक ख़ास सुकून उतरता है और खुदा का फजल ऐसे नुमायां हो जाता है जैसे रोशनी अंधेरों को चीर कर सामने आ गई हो। एक ऐसा वक्त जब रूह अपने आप को खुदा के हुजूर ज़्यादा करीब और ज़्यादा बेहतर महसूस करती है। ईमान रखने वाले हमेशा इस बात की गवाही देते आए हैं कि साल के आखिरी महीने में की जाने वाली यकीन भरी दुआ का असर बहुत जल्द ज़ाहिर होता है। जब कोई शख्स इस महीने में खुदा पर भरोसे के साथ अपनी दरख्वास्त रखता है तो बहुत से लोग महसूस करते आए हैं कि खुदा के काम इनकी ज़िंदगी में एक ख़ास नरमी, एक ख़ास तेज़ी और नरमी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। कई ईमान वाले ये भी बयान करते हैं कि कभी कभी खुदा की मेहरबानी का असर 24 घंटों के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, जैसे रास्ते खुलने लगते हों, रुकावटें पिघलने लगती हों और खुदा का फजल एक मुनफरिद अंदाज में उनके हालात पर काम करना शुरू कर देता हो। और आज की इस दुआ में वही जिंदा, ताकतवर और इलाही वादे बोले गए हैं। दिसंबर में इन्हें ईमान के साथ सुनने और बोलने से ही तुम्हारी जिंदगी में मौजे होंगे। जैसे ही ये दुआ और इसमें बोले गए कलाम के अल्फाज तुम्हारे कानों में पड़े, तुम्हारे सारे बंधन टूट जाएंगे, रुका हुआ काम बन जाएगा, कर्ज मिट जाएगा, बीमारी हट जाएगी, घर में अमन आएगा और 2025 की तुम्हारी सारी अधूरी ख्वाहिशें इसी महीने में पूरी होने लगेंगी। ये सब कुछ सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब तुम पूरे ईमान और भरोसे के साथ इस दुआ का इकरार करोगे, क्योंकि जब दिल सच्चे यकीन के साथ खुदा के सामने खुलता है तो दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं रहती, वो एक ऐसी रूहानी क़ुव्वत में बदल जाती है जो कि बंद दरवाज़ों पर दस्तक भी दे सकती है। और जब इंसान पूरी सच्चाई से खुदा की तरफ रुजू करता है तो वो रास्ते भी हरकत में आ जाते हैं जो पहले बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहे थे। अगर ये दुआ तुम तक पहुंची है तो यकीन करो, ये इत्तेफाक नहीं है, ये इशारा है। खुदावंद खुद चाहते हैं कि पिछले 11 महीनों में जो तुम्हारी ज़िंदगी में अधूरा रह गया था, आज इस दुआ के वसीला से पूरा हो जाए। तुम जानते ही हो कि खुदावंद का कलाम कभी खाली नहीं लौटता और इस दुआ में बोले गए कलाम से 24 घंटों के अंदर मौजज़ा तुम्हारी जिंदगी में उतरेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस दुआ को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, आखिर तक तवज्जो से सुनना, क्योंकि मौजज़ा कभी कभी दुआ के दौरान किसी भी लम्हे हो सकता है। तो चलिए, दुआ शुरू करने से पहले इस ताकतवर दुआ को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक और एक शेयर इस दुआ को उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन्हें इस दिसंबर में मौजज़े की ज़रूरत है। चलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब इस महीने की ये ताकतवर दुआ शुरू करते हैं। तुम जहां भी हो इस दुआ को दिल से मान लो, ईमान के साथ कबूल करो, ताकि खुदा की रहमत और फजल तुम्हारी जिंदगी में खास अंदाज में काम करना शुरू कर दे। सबसे पहले मेरे साथ मिलकर बोलो, कुद्दूस खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, तू जो है और जो था और जो आने वाला है। ए खुदावंद, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ। ए खुदावंद, मैं तेरी दी हुई सारी नेमतों, सारी बरकतों और सारी बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ।
ए खुदावंद, मैं हर तरह की आसाइश के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे हर तरह से संभाल कर रखा। खुदावंद का शुक्र अदा करो, सब मिलकर खुदावंद का शुक्र अदा करो। हर जबान खुदावंद का शुक्र अदा करे। सब बोलो, मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। बोलो, मैं लेट गया, मैं जाग उठा, क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। खुदावंद तेरा शुक्र कि तू ही मुझे संभालता है। खुदावंद तेरा शुक्र कि तू ही मुझे रिस्क देता है, तू ही मुझे आराम देता है। मेरी जिंदगी में आराम ए खुदावंद तू ही अता करता है। तेरे दिए हुए हर एक रिस्क के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ए खुदावंद, मैं अपने वालिदैन की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अपने बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अनाज के एक एक दाने के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। एक एक जर्रे के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ जिसको तू मेरी ज़िंदगी में मुझे अता करता है। मैं हर उस रहमत के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो तूने मुझ पर, मेरे ख़ानदान पर, मेरे बच्चों पर की है। खुदावंद जी, तू ही शुक्र के लायक है, तू ही तारीफ़ के लायक है। ए खुदावंद, निजात तेरी ही तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी सलामती हो। खुदावंद जी, तेरा शुक्र हो। सब मिलकर बोलो, खुदावंद का ये कलाम सब अपने मुंह से इकरार करो, सब बोलना शुरू कर दो। बोलो, जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे। ऐ मेरी सदाकत के खुदा, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। खुदावंद, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले मेरे खुदावंद जी। ए खुदावंद, मेरी हुजूरी को कबूल फरमा। मैं तेरा बच्चा, मैं तेरा बेटा तेरे हुजूर में हाजिर हूँ। खुदावंद, मुझे पाक कर। खुदावंद जी, बहुत से कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। ये खुदावंद, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती थी। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ए खुदावंद जी, फ़कत तू ही मुझे मुत्तमईन रखता है। ए खुदावंद जी, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर और मुझे मुआफ़ कर। ए खुदावंद जी, अपना रहम मुझ पर उंडेल दे। खुदावंद जी, मैं गुनहगार हूँ। खुदावंद, मैंने बेशुमार ख़ताएँ की हैं, तेरे रास्तों पर पूरी तरह से नहीं चला प्यारे खुदावंद जी। मुझे माफ़ कर और अपनी हुजूरी में कबूल फरमा। खुदावंद, मेरे काम ऐसे नहीं कि तू मुझे कबूल करे, लेकिन खुदावंद, तू तो गुनहगारों को भी बुलाने आया है। मैं गुनहगार हूँ, मुझे अपनी हुजूरी में जगह अता कर, अपने कदमों के पास, अपनी सलीब के नीचे। खुदावंद जी, ए खुदावंद, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला, मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ कर दे। खुदावंद जी, ए खुदावंद, तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क और अपने ग़ैज़ो ग़ज़ब में मुझे तंबीह ना कर। खुदावंद जी, ए खुदावंद, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं पस मुर्दा हो गया हूँ। ए खुदावंद, मुझे शिफा दे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है, मेरी जान भी नहायत बेकरार है। और तू ए खुदावंद कब तक? लौट ए खुदावंद, मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता हूँ और रात मेरा बिस्तर तैरता है। मेरी आंख गम के मारे बैठी जाती है और मेरे सब मुखालिफों के सबब से धुंधलाने लगी है। ऐ सब बद किरदारों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि खुदावंद ने मेरे रोने की आवाज सुन ली है। हाँ, खुदावंद ने मेरे रोने की आवाज सुन ली है। मेरे खुदावंद ने मेरी आवाज सुन ली है। मेरा कराहना मेरे खुदावंद ने सुन लिया है। मेरी पुकार खुदावंद के हुजूर पहुंची है। खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन ली है। खुदावंद ने मेरी दुआ कबूल की है। खुदावंद मेरी दुआ कबूल करेगा। मेरे सब दुश्मन शर्मिंदा और निहायत बेकरार होंगे। वो लौट जाएंगे, वो दफतन शर्मिंदा होंगे। हाँ खुदावंद, वो शर्मिंदा होंगे। कौमें क्यों कहें कि इनका खुदा कहाँ है। ए खुदावंद, हमारा खुदा तो तू है जो आसमान और जमीन पर सल्तनत करता है। तू ही हमारा खुदावंद है, तू हम सबको संभालेगा। खुदावंद जी, ए खुदावंद यस्सु जी, मैं आज यहाँ मौजूद एक एक जान के लिए प्यारे खुदावंद जी तेरे हुजूर में खड़ा हूँ। इन सब के लिए जो ईमान के साथ ये इलाही दुआ सुन रहे हैं। ए खुदावंद, तूने कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ
तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज मैं तेरे सामने इन सब के लिए मांगता हूं, इस दिसंबर के पाक महीने में इनका हर बंद दरवाजा खुल जाए। ए खुदावंद, पूरे 2025 में जो ख्वाहिशें अधूरी रहीं, जो ख्वाब रुक गए, जो मेहनत का फल ना मिला, तेरा कलाम कहता है तू शर्म को अजमत में बदल देता है, तू शर्मिंदगी को अजमत में बदल देता है। इसलिए मैं तेरे बच्चों की हर अधूरी ख्वाहिश को इस महीने पूरी होते देख रहा हूं। मैं इन सब ख्वाहिशों को तेरे हजूर में रख रहा हूं खुदावंद। ए बाप, तेरा कलाम हमें यकीन दिलाता है कि तू अपनी अजमत की दौलत के मुताबिक हर कमी पूरी करेगा। आज मैं ऐलान करता हूं कि तेरे इन बच्चों पर जो भी कर्ज है, जो भी तंगदस्ती है, जो भी मुआशी अंधेरा है, दिसंबर की रोशनी इसे मिटा दे। जहां खाली हाथ थे वहां भरपूर बरकतें बरसा दे प्यारे खुदावंद जी। मैं इन सबको तेरे हाथों में सौंप देता हूं। इन सब के दिल में ख्वाहिशें हैं, इन सब के दिल में आरजुएं हैं प्यारे खुदावंद, और तू ही इन ख्वाहिशों और आरजुओं को पूरा करता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है खुदावंद। तू आसमान पर से नजर करता है कि देखे कि कौन तेरी शफकत का उम्मीदवार है। ए खुदावंद, तेरे सामने वो भी हैं जिनकी नौकरी रुकी हुई है, जिनका प्रमोशन टल गया है, जिनका कारोबार गिर गया है, जिनका काम अटका पड़ा है। ए खुदावंद, तूने हमसे वादा किया कि तू हमारे सामने ऐसे मौजूदाती काम करेगा जिसे देखकर हम हैरान हो जाएंगे। आज मैं दुआ करता हूँ हैरान कर देने वाले दरवाजे खुल जाएं, हैरान करने वाले मौके दिसंबर में बरसें खुदावंद जी। ऐ सलामती के शहजादे खुदावंद यस्सु, जिन घरों में लड़ाई है खुदावंद जी, दूरी है, तनाव है, तेरा कलाम कहता है तू वो सलामती देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। आज तेरी वो सलामती इन घरों में, इन घरों के हर कमरे में, हर दिल में उतर जाए प्यारे खुदावंद जी। तेरे यस्सु नाम से मांगता हूं प्यारे खुदावंद। ए खुदावंद जी, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जो डॉक्टरों से थक चुके हैं, जो बांझपन की तकलीफ में हैं, तेरा कलाम कहता है कि हम तेरे कोड़ों से शिफा पा चुके हैं। इसलिए मैं तेरे नाम में शिफा भेजता हूं, जिस्म पर, दिल पर, रूह पर और रहम पर भी। दिसंबर में नई उम्मीद, नई ताकत और नई खुशखबरी मिले बादशाहों के बादशाह खुदावंद यस्सु के नाम में। ए खुदावंद, दुश्मन के हर बंधन, हर मनफी ताकत, हर काला जादू, हर बुरे साए, हर नाकामी की जंजीर तेरे पाक कलाम से चल जाए, इनके घरों से निकल जाए, इनकी रूहों से निकल जाए, इनके जिस्मों से निकल जाए प्यारे खुदावंद जी, इनके जहनों से निकल जाए प्यारे खुदावंद जी। इनके जिस्मों को पाक कर, इनकी रूहों को पाक कर, इनके जहनों को पाक कर, इनके घरों को पाक कर प्यारे खुदावंद जी। तेरा कलाम कहता है जिसे बेटा आजाद करता है वो सचमुच आजाद है। इसलिए मैं तेरे नाम में हुक्म देता हूं, हर जंजीर टूट जाए, हर बंधन तबाह हो जाए और तेरे ये बच्चे आजाद होकर जिए। ऐ इंसाफ करने वाले खुदावंद जी, जिनके केस चल रहे हैं, जिनकी फाइलें रुकी हुई हैं, तेरा कलाम कहता है कि तू हमारे लिए लड़ता है। आज मैं ऐलान करता हूं कि इनके हक में फैसला आए, इनकी जिंदगी में इंसाफ का जवाब आए। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम कहता है देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। इस वादे की बुनियाद पर मैं तेरे बच्चों पर ऐलान करता हूं, जो 11 महीनों से पूरा ना हुआ, ये दिसंबर उसे पूरा करे। जो रुका था ये महीना इसे खोल दे, जो ख्वाब अधूरा था ये महीना उसे पूरा करे, जो आंसू थे ये महीना उन्हें हंसी में बदल दे, और जो उम्मीद खत्म लग रही थी तेरा कलाम उसे फिर से जिंदा करे। जैसे ही तेरा ये बच्चा आमीन कहे, तेरी अजमत उसकी जिंदगी में उतरने लगे, 24 घंटों के अंदर तब्दीली नजर आए, रास्ते खुले, रुका हुआ काम चल जाए, मौजे होने लगे और आने वाला नया साल इनके लिए गवाही का साल बन जाए। मैं ये सब तेरे पाक नाम में मांगता हूँ खुदावंद यस्सु। आज मैंने जो कुछ भी मांगा है खुदावंद यस्सु के नाम से पा लिया है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज की इस इलाही दुआ में तुमने ईमान के साथ हिस्सा लिया, और याद रखो जब ईमान कलाम से मिलता है तो 100% मौजज़ा ही होता है। आज जो कलाम के अल्फाज तुम्हारे कानों में पड़े, जो दुआ तुम्हारी रूह तक पहुंची, वो खाली नहीं लौटेगी। मैं ईमान से कहता हूं कि जो तुमने आज सुना वो तुम्हारी 2025 की आखिरी दिनों को बरकत की बारिश में बदल देगा। तुम्हारी 11 महीनों से रुकी हुई दुआएं पूरी होंगी। जहां जहां तुम टूटे थे,
वहाँ वहाँ खुदा तुम्हें उठाने वाला है। प्यारे भाई और प्यारी बहनों, अगर इस दुआ ने तुम्हारे अंदर सलामती, ताकत या ईमान जगाया है तो ये इत्तेफाक नहीं, खुदावंद तुमसे कह रहा है मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं तेरी जिंदगी में काम कर रहा हूँ। इसलिए इस दुआ को कम से कम 3 लोगों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी के लिए एक रास्ता खोलते हो, खुदावंद तुम्हारे लिए 7 रास्ते खोल देता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जब तुम इस इलाही कलाम को लाइक करते हो तो तुम सिर्फ एक वीडियो को नहीं बल्कि खुदावंद के कलाम को आगे बढ़ाते हो। आखिर में खुदावंद की सलामती, ताकत और बरकत तुम्हारी ज़िंदगी पर हमेशा कायम रहे और इस दिसंबर के महीने में तुम गवाही पर गवाही, मोजज़े पर मोजज़ा देखते रहो। खुदावंद यस्सु तुम सबको बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।